हाय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गूगल डॉक्स की। गूगल डॉक्स एक काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ एंड यूजफुल सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल आजकल हर जगह हो रहा है। लगभग आप कहीं भी काम करने जाइए, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कोई ऑफिस हो, आपको गूगल डॉक्स की ज़रूरत हर जगह पड़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं कि गूगल डॉक्स को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करके हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, किसी भी तरह का रिज्यूमे आप तैयार कर सकते हैं, कोई लेटर तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका जो क्लाउड स्टोरेज फीचर है वो आपके गूगल ड्राइव पर ही आपकी फाइल्स को सेव कर देता है, जिसकी वजह से आपका फाइल लॉस होने का कोई भी खतरा नहीं होता है। इसके साथ साथ अगर आप वर्क करते हैं तो आपको अपना लैपटॉप हर जगह कैरी करना पड़ता है। साथ ही साथ आपका डाटा जो होता है वो ऑफलाइन सेव होता है, आपके कंप्यूटर में सेव होता है। लेकिन जब आप गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो डेटा होता है, आपका जो फाइल होता है, वो सीधा आपके गूगल ड्राइव पे सेव हो जाता है, जिससे कि आप उसे कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ गूगल डॉक्स जो है वो कंप्यूटर में तो सपोर्ट करता ही है, साथ ही साथ इसका मोबाइल वर्जन यानी कि मोबाइल ऐप भी है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमें इस काम को करना है। अब उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र को खोलने के जस्ट बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे बने 9 डॉट्स पर क्लिक करना है। याद रखिए कि आपका जो ईमेल आईडी है वो साइन इन होना चाहिए गूगल क्रोम ब्राउज़र के साथ। तो गूगल क्रोम ब्राउज़र से आपको साइन इन कर लेना है, इस 9 डॉट्स पे जाना है। 9 डॉट्स पे जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, इनके बारे में एक-एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये गूगल मैप क्या होता है। उसके अलावा जीमेल, आप सबको पता होगा जीमेल के बारे में। कॉन्टैक्ट, ये हमारे फ़ोन में जितने कॉन्टैक्ट होते हैं उसका यूज़ करता है। बाकी यहाँ पर सबसे पहले आपको थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा गूगल डॉक्स। इस गूगल डॉक्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल डॉक्स खुलकर आएगा, जिसमें आपको कई सारे फाइल अगर आपने पहले से बनाए हैं तो वो दिख जाएंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो कोई भी फाइल आपको नहीं दिखेगा। आप चूंकि मैंने रिसेंटली कुछ फाइल्स पर काम कर रखा है तो मुझे नीचे यहाँ पर कुछ फाइल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक कोई भी फाइल नहीं बनाया है और आप चाहते हैं कि नए से फाइल को बनाया जाए, तो फिर आपको यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होता है। उसके अलावा अगर आपने पहले से फाइल को बना रखा है तो वो यहाँ पे सेव रहता है, आप उसे खोल के काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे एक नया फाइल बनाना है तो नया फाइल बनाने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, इस ब्लैंक वाले डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने गूगल डॉक्स का जो पैनल है, जो इंटरफेस है वो खुलकर आ जाएगा। ये कुछ कुछ एमएस वर्ड की तरह लग रहा होगा, अगर आपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर एमएस वर्ड की तरह ये इसका इंटरफेस आता है, बट ऑप्शंस सिमिलर होते हैं, थोड़ा-सा इंटरफ़ेस का चेंज है यहाँ पर और ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। एंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको मैं बारी-बारी से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला काम आता है कि हम गूगल डॉक्स को सेव कैसे करते हैं। तो सेव करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट जहाँ लिख रहा है वहाँ पे चले जाना है एंड इसको क्लिक करके पहले मिटा देना है एंड उसके बाद अपने हिसाब से आपको इसका नाम रख देना है। तो मान लीजिए कि मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ माय प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ऐसे ही मैंने कुछ भी नाम रख दिया, माय प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप अपने हिसाब से XYZ कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बाहर क्लिक किया एंड मेरा फाइल सेव हो गया। आप देख सकते हैं बगल में लिखा आ रहा होगा सेव टू गूगल ड्राइव। यहाँ पे सेव टू गूगल ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है, मतलब आपका जो फाइल है वो आपकी गूगल ड्राइव पे चला जा रहा है। तो आप इस कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और कहीं भी अपने फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ मेन्यूज़ दी हुई हैं, जैसे कि फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, व्यू मेन्यू है, इंसर्ट, फॉर्मेट, सब में अलग-अलग ऑप्शंस होते हैं जिसका यूज़ हम लोग एक-एक करके जानेंगे। तो मान लो कि यहाँ पे फाइल के अंदर अगर आप देखो तो कई सारे ऑप्शन आपको दिखते हैं, जिसमें है न्यू, ओपन, मेक अ कॉपी। इसका मतलब आपने जो फाइल बनाया है उसी का एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा। कई बार होता है कि हमने बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स कर रखी होती है और हमें सेम टू सेम एक दूसरा फाइल उसी फॉर्मेटिंग के साथ करना है, तो हम क्या करते हैं, मेक अ न्यू कॉपी कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो फाइल है वो डुप्लीकेट हो जाता है एंड दूसरे वाले फाइल में आप चीज़ों को मिटाकर और फिर से अपना जो नया फाइल बनाना है वो बना सकते हैं। ये साइड में जो नेविगेशन पैन खुल रहा है आप इसे प्लीज़ बंद कर दीजिएगा, बिकॉज़ ये आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ-जहाँ हेडिंग्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ख़ैर, इसके अलावा यहाँ पे मीटिंग नोट्स अगर आपको बनाना है तो ये सीधा-सीधा फॉर्मेट दे देगा। जैसे मान लो मैंने इस पे क्लिक किया तो मीटिंग नोट्स का पूरा फॉर्मेट आपको दे देगा कि आपको डेट यहाँ डालना है, यहाँ पे कैलेंडर इवेंट सेट करनी है,
कौन कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं वो सेट करना है, कुछ नोट्स अगर लिखना है तो वो लिख सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आपको ईमेल लिखना है तो ईमेल के लिए यहाँ पे ड्राफ्ट बना दे रहा है ये। अगर आपको दूसरा काम करना है तो मोड का ऑप्शन दे रखा है। बट हमें तो स्क्रैच से काम को सीखना है, तो हम इन सब टेम्पलेट्स का यूज़ नहीं करने वाले हैं। आइए, तो इसके लिए अब मैंने कहा था कि आपको थोड़े से एआई टूल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज़ एआई टूल्स जो है वो आज के डेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए। आप किसी भी जगह काम करते हो, आपको कभी ना कभी एआई की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप को कुछ नोट्स निकालने हैं, कुछ लिखा हुआ निकालना है, फॉर्मेटेड मैनर में चाहिए, तो फिर उसके लिए आप कई सारे एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक चैट जीपीटी, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जैसे कि जेमिनी है गूगल का, और कोपायलट है। आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे स्पेशली जो यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी एक बहुत ही अच्छा टूल है एआई टूल के मामले में, जिसको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हिसाब से चैट जीपीटी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको दोनों चीज़ एक ही ब्राउज़र में करनी है, तो उसके लिए आपको नया टैब यहाँ से लेना होगा, एंड नए टैब में आपको सिंपली चैट जीपीटी लिखकर सर्च करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखते हो चैट gpt.com, तो आपके सामने ये चैट जीपीटी खुलकर आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि चैट gpt.com लिखने पे डायरेक्ट ये खुलकर ना आए, तो आपको सिंपली चैट जीपीटी लिखना है और ऐसे सर्च करना है। तो क्या होगा कि आपके सामने एक पेज आएगा जिसमें काफ़ी सारे लिंक होंगे। तो आपको सीधा नीचे जाना है और चैट जीपीटी वाली वेबसाइट से लेना है, ये ओपन एआई वाली वेबसाइट से आपको नहीं लेना है, ठीक है? तो आपको सीधा क्या करना है, चैट जीपीटी यहाँ पे लिखा ना, http chatgpt.com, तो यहाँ पर आपको चैट जीपीटी ले लेना है। ओके, दैट्स इट। अब इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो चैट जीपीटी है वो मेरे गूगल अकाउंट से लिंक्ड है, यहाँ पे कनेक्ट है। तो आपको भी साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली साइन अप पे क्लिक करना है एंड वहाँ से अपना गूगल अकाउंट चूज़ कर लेना है। गूगल अकाउंट को चूज़ करने से होगा ये कि आपने जितना भी काम अब तक किया है वो सब सेव रहेगा। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि मैंने कल काम क्या किया था। यस्टरडे का काम मुझे दिखा रहा है। 7 डेज़ में, लास्ट 7 डेज़ मैंने क्या-क्या काम किया है वो सब यहाँ पे सेव है। लास्ट 30 डेज़ में मैंने कौन-कौन से काम किए हैं वो सब यहाँ पे सेव है। तो अगर मान लो अभी आप कुछ सर्च करते हो और कल आपको को फिर से उसी पे काम करना है, उसी पे आगे कंटिन्यू करना है, तब आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए आपको साइन अप करके रखना है। अब इसके बाद में हमें एक न्यू चैट स्टार्ट करनी है एंड चैट जीपीटी को सबसे पहले कुछ कमांड्स देने होंगे। अब कमांड में आप डायरेक्टली इससे आस्क कर सकते हो, या फिर आप अपना थोड़ा-सा क्राइटेरिया वगैरह सेट करके फिर उससे आस्क कर सकते हैं, जो हम लोग चैट जीपीटी वाले सेशन में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। अभी फ़िलहाल मुझे क्या करना है ना, कि मुझे यहाँ पर कुछ नोट्स की ज़रूरत है, एंड वो नोट्स जो होंगे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि मुझे अ, हिस्ट्री के नोट्स चाहिए या फिर जियोग्राफी के नोट्स चाहिए, तो मैं चैट जीपीटी से माँग सकता हूँ। हो सकता है आप किसी टीचिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, या हो सकता है कि आप कोई टीचर हो और बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको एक बेटर नोट्स की ज़रूरत है। तो आप उसे मैनुअली वन बाय वन, लाइन बाय लाइन लिखते हैं। अगर आप चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं तो आप बहुत जल्दी से कंटेंट को तैयार कर पाएँगे। तो इसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, तो मैं वही वाला एग्ज़ाम्पल लेने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपको सिंपली एक प्रॉम्प्ट देना है कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, देन इंग्लिश में क आप कमांड दे सकते हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, हिंदी में कमांड दे सकते हैं। तो मैं हिंदी, इंग्लिश दोनों में आप दे सकते हैं, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अब यहाँ पे समझिए कि मैंने लिखा कि मुझे क्लास 10th का बिहार बोर्ड के हिसाब से, बिहार बोर्ड के लिए, ये ऐसे लिख देता हूँ, बिहार बोर्ड के लिए जियोग्राफी का नोट्स बनाना है। पहले तो मैं चैट जीपीटी को बता रहा हूँ कि मुझे करना क्या है, उसके बाद हम अपना डायरेक्ट जो भी मांगना होगा वो मांगेंगे। तो मैंने लिखा कि मुझे क्लास 10th का बिहार बोर्ड के लिए ज्योग्राफी का नोट्स बनाना है, जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब इसी को इंग्लिश में लिखते तो क्या लिखते कि हेल्प मी टू क्रिएट ज्योग्राफी नोट्स अकॉर्डिंग टू क्लास 10th बिहार बोर्ड, ठीक है? तो ऐसा लिखना पड़ता। अगर मैंने हिंदी में लिखा कोई इशू नहीं है, इंग्लिश में भी लिखते कोई इशू नहीं होता।
अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मुझे क्लास 10th का बिहार बोर्ड के लिए ज्योग्राफी का नोट्स बनाना है जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उसके बाद अपना डिज़ायर और सेट करते हैं कि मुझे ये नोट्स हिंदी में चाहिए और टॉपिक वाइज चाहिए। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया और इसके बाद जस्ट मैंने एंटर बटन पे क्लिक किया। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं एंटर बटन दबाऊंगा या फिर यहाँ पर आकर इस पे क्लिक करूंगा सेंड पे, तो इससे क्या होगा कि चैट जीपीटी को ये मैसेज चला जाएगा। अब चैट जीपीटी इस मैसेज को एनालाइज करेगा एंड देन उसके बाद आपको बताएगा कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो जैसे मैंने लिखा, तो यहाँ पे लिख दिया क्लास 10th बिहार बोर्ड ज्योग्राफी के नोट्स बनाने के लिए मैं आपको हर टॉपिक का डिटेल और ये कंसाइज कंटेंट हिंदी में प्रोवाइड करूंगा। पहला टॉपिक बताएं जो आप शुरू करना चाहते हैं। तो इस तरीके से चैट जीपीटी ने मेरे साथ कम्युनिकेट किया। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक से शुरू करना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं, ऐसा चैट जीपीटी लिख के भेज रहा है। तो हमने चैट जीपीटी के साथ सबसे पहले क्या किया, एक कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश की कि हमें करना क्या है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वेट अ मिनट, इसको मैं बंद कर दूं। हाँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि सिलेबस बताइए। तो सबसे पहले मुझे सिलेबस बताना है, ठीक है? मैंने लिख दिया सिलेबस बताइए। अब सिलेबस बताइए लिखने के बाद में यहाँ पर देखिए आपके सामने पूरा का पूरा सिलेबस जो क्लास 10th एनसीईआरटी के हिसाब से या जिस भी किताब के हिसाब से, अगर आपको एनसीईआरटी चाहिए तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुझे एनसीईआरटी के हिसाब से चाहिए। ये बता दिया। अब इसने बताया कि क्लास 10th में आपको सबसे पहला जो चैप्टर है वो संसाधन और विकास पढ़ना है, यानी कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये जहाँ पर इंग्लिश टर्म होता है उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है। कई बार नहीं करता है तो आपको कमांड देके कराना पड़ता है। खैर, यहाँ पे लिख दिया है प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। तो मुझे मान लो कि इतने सारी चीज़ें मिल गई, तो मैं सबसे पहले सिलेबस को ही डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सेलेक्ट करना शुरू किया। अब सिलेक्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, थोड़ा-सा सिलेक्ट करना है और सबसे नीचे आ जाना है। और सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना है, यानी कि कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरा कंटेंट सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद कंट्रोल सी बटन आपको दबाना है फॉर कॉपी। तो कॉपी करने के लिए आपने कंट्रोल सी दबाया एंड आ जाना है आपको वापस से अपने फाइल पे, गूगल डॉक्स पे, और यहाँ पर कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है इसी जगह पर आपको कंट्रोल के साथ वी बटन दबा के पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल वी कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि वापस से यहाँ चैट जीपीटी में आना। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो यहाँ पे पेस्ट किया है वो चीज़ आ चुकी है एंड वो सेव भी हो चुकी है। तो मैं आपको मोबाइल में भी बताऊंगा कि कैसे ये मोबाइल में एक्सेस हो। मोबाइल में आपको सिंपली क्या करना है कि गूगल डॉक्स नाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करने के बाद सेम ईमेल आईडी से, जो ईमेल आईडी आपके कंप्यूटर में है उसी ईमेल आईडी से आपको क्या करना है, वहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में जब आप गूगल डॉक्स खोलेंगे तो आपको ये फाइल फ्रंट में दिख जाएगी। इस पे टैप करना है और आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ें हैं, आप कंप्यूटर में भी काम कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी इस काम को कर सकते हैं बहुत आसानी से। इवन चैट जीपीटी का भी मोबाइल एप्लीकेशन आता है जिसमें सेम टू सेम प्रोसेस आपको करना होता है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर हम सबसे पहले माय प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जगह मैं यहाँ पे इसका नाम बदलना चाहूँगा, तो मैंने इसका नाम बदल के रख दिया क्लास 10th जियोग्राफी। ओके, तो क्लास 10th जियोग्राफी मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया है एंड देन दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा संसाधन और विकास। अब मान लीजिए कि इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि अपना नोट्स तैयार करना है। तो फर्स्टली यहाँ पे लिखा है संसाधन और विकास, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। मैं काम करता हूँ चैट जीपीटी में आता हूँ और इसमें से केवल ये पहला वाला टॉपिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसे को कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद चैट में आएंगे वापस से और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और उसके साथ साथ लिख देंगे एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते थे कि डिटेल में एक्सप्लेन करो एंड देन उसके बाद सेंड कर देंगे या इंटर दबाएंगे। अब आप देख सकते हैं नीचे जाएंगे, इससे ये बना रहा है। अच्छा, कई बार ऐसे कैनवस आ जाता है तो यहाँ पे आंसर इन चैट इंस्टीड कर देना। यहाँ पे लिखा है ना आंसर इन चैट इंस्टीड। ये क्या होता है, कई बार कैनवस आ जाता है और कैनवस के ऊपर ये दिखाने लगता है।
तो मैं ऐसे कर देता हूँ कि चैट में ही मुझे आंसर चाहिए, मुझे अलग से आंसर। ठीक है, तो अब ये जनरेट करने लगा है। संसाधन और विकास यहाँ पे लिख रहा है, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो क्लास 10th की अगर आप एनसीईआरटी उठा के पढ़ोगे ज्योग्राफी वाली, तो आपको लगभग यही सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं। तो देख सकते हैं आपके लिए ये बिहार बोर्ड के हिसाब से जो है कंटेंट रेडी कर रहा है। एंड आप इन कंटेंट्स को क्या कर सकते हैं, आसानी से उठाइए, अपने गूगल डॉक्स में डालिए एंड जहां भी आपको इसका इस्तेमाल करना है कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे सेव कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे डायरेक्टली प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने। मैं आपको करके दिखाता हूँ उसका पीडीएफ कैसे तैयार करेंगे, साथ ही साथ इसमें और भी बहुत सारे काम है वो हम कैसे करेंगे। चलिए, तो पहले तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे शुरू का थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि शुरू का थोड़ा सा 1-2 लाइन आपको सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद नीचे चले जाना है जहाँ पर ये खत्म हो रहा है। तो यहाँ निष्कर्ष पे खत्म हुआ है, शिफ्ट बटन को प्रेस करके आपको लास्ट में क्लिक कर देना है। सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट होने के बाद कॉपी करना है, कॉपी होने के बाद आपको यहाँ पे जाना है एंड सबसे लास्ट में पहुंचना है जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी बटन दबा के। अब आप नोटिस करेंगे कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। अगर आपको इसे एज़ इट इज़ रखना है तो एज़ इट इज़ रखिए, अगर थोड़ी-सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, जैसे कि आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या साइज़ वगैरह चेंज करना है, तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं सबका चाह रहा हूँ कि साइज़ एक जैसा हो जाए, कंट्रोल ए करेंगे, जिससे क्या होगा कि पूरा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल के लिए होता है। फिर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसका जो साइज़ है वो एक जैसा हो जाए और वो रहेगा 12। तो साइज़ को मैं 12 रखना चाहता हूँ, मैंने 12 रख दिया। 12 से ज़्यादा ना रखें क्योंकि डॉक्यूमेंट में 12 इनफ होता है साइज़। उसके बाद में ये वाली लाइन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इस लाइन को क्या कर दूँगा, यहाँ से हटा दूँगा, सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। ठीक है। अब जो टॉपिक्स के नाम हैं वो मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा बड़ा हो, या फिर यहाँ पर सिलेबस खत्म हुआ है और ये जो मेरा नोट्स चालू हुआ है वो नेक्स्ट पेज से चालू हो, तो या तो आप एंटर दबाओ, एंटर दबाने से एक-एक लाइन नीचे जाएगा यहाँ पे कर्सर रखने के बाद, या कंट्रोल एंटर। तो कंट्रोल एंटर ज़्यादा बेटर होगा बिकॉज़ हमें डायरेक्टली अगले पेज पर जाना था। इसको ब्रेक बोलते हैं। खैर, इतना हो गया। पहले वाले पेज पर हमने क्या क्या लगा रखा है? सिलेबस डाल रखा है। फिर उसके आगे अगर हम बात करें तो उसके आगे नोट्स तैयार हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये बना लेना है आपको, पूरा आप सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर के आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आप यहाँ से डायरेक्टली से प्रिंट कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रिंटर है तो, या फिर प्रिंट से ज़्यादा बेटर है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसे पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो चेक कर लेते हैं। आज ये आगे देखेंगे, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। मान लीजिए कि कहीं पर आपको लिखने का स्टाइल बदलना है, हालाँकि हिंदी में तो आप लिखने का स्टाइल बदल नहीं सकते हैं, जो है सो रहेगा। साइज़ मैंने आपको बता ही दिया, बोल्ड का मतलब होता है ये जो आपको डार्क दिख रहा है, ये बोल्ड करने के लिए होता है। फिर अगर आप चाहें किसी टॉपिक का कलर वगैरह चेंज करना तो आप कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से कलर पे जाएँगे, ए वाले पे जाएँगे बिकॉज़ हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो इस पे जाएँगे एंड देन जो कलर आपको अच्छा लगे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो ऐसा कलर लीजिएगा जो थोड़ा-सा विज़िबल हो, तो लाइक दिस। और रेड में आप ले सकते हैं मैजेंटा टाइप का कोई कलर, दिस वन। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसे। बाकी अगर आपको कहीं लगता है कि इस पॉइंट को हाइलाइट करना ज़रूरी है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यहाँ से हाइलाइट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हाइलाइटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट को हाइलाइट करेगा। बाकी अगर कोई गलती हो जाए तो आप अंडू कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अंडू, कंट्रोल जेड इसका शॉर्टकट होता है, आप अंडू कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अंडू करेंगे तो आपने रिसेंटली जो वर्क किया था वो हट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो कि आपको पहले से भी पता होंगी अगर आप कंप्यूटर फील्ड में काम कर रहे हैं तो। ठीक है, आपको कॉपी पेस्ट का कॉन्सेप्ट पता है, आपको अंडू रीडू पता होना चाहिए, आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन्स ये सब पता होने चाहिए, बेसिक चीज़ें होती हैं डॉक्यूमेंट बनाने की। उसके बाद यहाँ से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं कि कौन से अलाइनमेंट में आपको किसे रखना है। बाकी ये लाइन स्पेसिंग के लिए होता है, हो सकता है लगे आपको कि ये बहुत ज़्यादा गैदरिंग कर रहा है, थोड़ा-सा स्पेशियस होना चाहिए था, तो आप कंट्रोल ए करिए, सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ये लाइन स्पेसिंग पर जाएँगे और यहाँ से 1.15 की जगह 1.5 कर सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा डबल कर सकते हैं, यानी 2 हो जाएगा वो। चलिए, तो इसके अलावा कहीं-कहीं बुलेट पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, तो बुलेट पॉइंट चूँकि इसमें ऑलरेडी है, तो आपको बुलेट पॉइंट क्या करना है, स्किप कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये बुलेट पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ बुलेट पॉइंट्स के ड्रॉप डाउन पे गए
और ये वाला बुलेट पॉइंट मैंने चुन लिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुलेट पॉइंट उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो गए। बाकी आप और भी यहाँ से ले सकते हैं बुलेट पॉइंट्स लाइक दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स हमने लगा लिया। इसके अलावा अब क्या है, तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस होते हैं, ये इंडेंट के लिए होता है, इसको छोड़ देंगे। बाकी यहाँ पे कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। उसके बाद अगर आप फाइल की बात करें तो फाइल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा विच इज़ डाउनलोड। अब डाउनलोड पे आप जाएंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में भी डाउनलोड हो सकता है, यानी डायरेक्टली आप उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोल पाएंगे। आप इसे ओडीटी ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरह के फॉर्मेट होते हैं डॉक्यूमेंट के। उसके अलावा रिच टेक्स्ट फॉर्मेट जो कि वर्डपैड का फॉर्मेट होता है, ना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप इसे कर सकते हैं, या नोटपैड प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे पीडीएफ के फॉर्म में एक्सपोर्ट कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हैं, थोड़ा समय लेगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ हमारा बन के रेडी हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से अब इस पीडीएफ को आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं और आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ आप इस काम को कर पाएंगे अगर आपको गूगल डॉक्स पे काम करने आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो समझ में आई है एंड गूगल डॉक्स के ऊपर जितने कॉन्सेप्ट थे मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ ही आज की ये वीडियो इतनी ही रखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे गूगल शीट कैसे काम करता है। गूगल शीट काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक होगा क्योंकि गूगल शीट में बहुत सारे काम होते हैं। गूगल डॉक्स एक नॉर्मल सा टॉपिक था जिसको हमने आज सीख लिया। उसके बाद गूगल स्लाइड होगा और भी बहुत सारे हम लोग चीज़ों को सीखेंगे, जैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल आज सीखा तो किसी और एआई टूल का इस्तेमाल हम लोग सीखेंगे, और चैट जीपीटी के तो हेल्प हम हमेशा लेते ही रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई है। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।